के साथ, बड़ी तज़ीम के साथ, उसी इज़्ज़त के साथ जो खुदा अपने खादमों को देता है, पास्टर आसिफ अजीज़ को बुलाते हैं कि वो खुदा को कलाम करें। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ बेटी बेबी का। मुमताज़ यहाँ नहीं है, उनके रेफरेंस से मुझे बुलाया गया है पास्टर साहब के लिए। ये हमारे बुज़ुर्ग हैं और मैंने एक दफ़ा इनका मैसेज सुना था आज से चंद साल पहले भाई मुश्ताक के घर, और आई वाज ब्लेस्ड, जो बड़ी बरकत मिली उनके मैसेज से। तो ये मेरे शर्फ की बात है, इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी कि मैं इनके दरमियान में आज खुदा की कलाम की खिदमत करूँ। तो मैं चाहूँगा कि हम जितना क्रेडिट जाता है सबसे पहले यीशु को, आइए यीशु के लिए ज़ोरदार तारीफ करें। और सेकेंडली हम पास्टर साहब के लिए ज़ोरदार तारीफ करेंगे, पास्टर बशीर साहब के लिए। ये इस चर्च के करता धरता हैं और मैं आप सब बेटे बेटियों से, बुजुर्गों से रिक्वेस्ट करूंगा, पासबान को एक पाप के तौर पर दें। ये आपका पाप है, इसको सिखाई नहीं, इससे सीखिए और खुद कहें पादी साहब मुझे बताएं मैं कहाँ से गलत हूँ। अगर आप खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं तो आपको ये करना ही होगा। वो चर्च डिस्टर्ब्ड है जो अपने पासबान की इज्जत नहीं करते हैं। अगर आप कहें जी मैं अपनी मर्जी, अपनी हिकमत, अपनी दनाई से बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो खुदा को दनाई की ज़रूरत नहीं है, खुदा को खाकसारी की और ओबीडियंस की और ताबेदारी की ज़रूरत है। बोले आमीन। आइए बाइबल मुक़द्दस में से जो खुदा ने मेरे दिल में डाला हम पढ़ेंगे। मरकज़ की इंजील 10 बाब, और यहाँ पे एक वाक्य है जिसमें से मैं आज एक दस्तरखान बिछाऊंगा। दस्तरखान समझते हैं, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के खाने होंगे और जो आपकी ज़रूरत है वो आप ले लेना है। आमीन। ये बात कहीं जी ये कलाम किसी और के लिए था, तो काश वो वहाँ यहाँ होता। ये कलाम जो आज बैठे हुए हैं हम सब के लिए है। आमीन। मरकज़ की इंजील 10 बाब और उसकी 46वीं आयत से लेकर इसकी 52 आयत तक पढ़ेंगे, और लेकिन मैं कलाम शेयर करूंगा इसकी 50वीं आयत पर। जी सब खोल ले तो मैं इसको पढ़ूंगा। मरकज़ 10 बाब उसकी 46वीं आयत। और वो यरीहो में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का बेटा बरतिमाई, अंधा फकीर, राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज़्यादा चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। पास्टरों ने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खत जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया, और यीशु ने उससे कहा,
तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ऐ रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिलफौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। खुदा के कलाम के पढ़े, सुने जाने, समझे जाने, कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो। चंद लम्हात के लिए हम फिर से अपनी आंखें बंद करेंगे और सब कहेंगे, खुदा तू पर्सनली मेरे साथ कलाम कर। सब पर्सनल प्रेयर करेंगे। हालेलुया। सब कहें, खुदा तू मेरे साथ कलाम कर। ओ रब्बा संतालिबी संतो, थैंक यू जीसस। मैं टोटली अपने आप को तेरे सरेंडर करता हूँ। मैं तेरे हाथ में देता हूँ। तू बोल इन बच्चों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, मेरे लिए, सबके साथ कलाम कर मेरे बंदे। और बस मेरे साथ कलाम कर। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आपका आमीन बहुत बुलंद होना चाहिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए यीशु के जलाल के लिए, उसकी बुजुर्गी और उसकी यहाँ हुजूरी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। यरू में यीशु मसीह और उसके शागिर्द दाखिल हुए। यरू एक ऐसा शहर था जहाँ यहूदी लोग शायद नहीं जाते थे, लेकिन यीशु मसीह वहाँ गया। यीशु हर उस जगह जाएगा जहाँ उसके लोग उसके इंतजार कर रहे हैं। आमीन। यीशु मसीह और उसके शागिर्द यरू में दाखिल हुए और वहाँ एक बड़ी भीड़ थी। एक सड़क पर से उनका गुजर हो रहा था। उसी सड़क पर एक अंधा फकीर बैठा हुआ था और उसका बिजनेस यही था कि लोगों से मांगना। आज भी वो इसी घर से कि आज एक बड़ी भीड़ है, मुझे एक अच्छा बिजनेस मिल सकता है, वो शादमान होगा, खुश होगा। आज हमें से बहुत सारे लोग शायद ये सोचते हैं कि उनका बिजनेस अच्छा होगा, उनकी सैलरी अच्छी होगी तो उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। लेकिन ये इब्लीस की तरफ से दिया गया एक बहुत बड़ा धोखा है। इस फकीर ने सोचा कि शायद आज मुझे एक अच्छा बिजनेस मिलेगा और ये शायद मांगने की घर से, लेकिन किसी ने इसको बताया, इसके पूछने पर जब उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो इसको बताया गया कि यीशु नासरी यहाँ से गुजर रहे हैं। बेटा सारे बच्चों को कंट्रोल करिएगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। बड़ी अहम बातें हैं जो खुदा ने मेरे दिल में डाली। इस गर्ज से कि शायद आज मुझे कुछ मिलेगा, इसने लोगों से पूछगिछ करना शुरू की और पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। तो किसी ने बताया कि यहाँ से यीशु नासरी गुजर रहे हैं। जब इसको पता चला कि यहाँ से यीशु नासरी गुजर रहे हैं, इसने अपने बिजनेस पर ध्यान देना छोड़ दिया। इसने अपने पैसे की तरफ देखना छोड़ दिया, बिजनेस की तरफ देखना छोड़ दिया। इसका ध्यान यीशु की तरफ चला गया। जिस तरह पादी साहब कह रहे थे, कलाम की तरफ ध्यान दें। अगर आपकी सारी जिंदगी में आपके यीशु पर आपका ध्यान होगा तो आप वो मौज से पा सकते हैं जो आपको चाहिए। हालेलुया। ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो कंटिन्यूअसली। सूरजमुखी इसलिए कहलाता है कि उसका ध्यान सूरज की तरफ रहता है और जिधर सूरज जाता है उधर उसका चेहरा होता है। जब सूरज गुरूब होता है वो भी गुरूब हो जाता है। क्या आपकी जिंदगी इस तरह की है? क्या आप हर टाइम अपने खुदा यीशु पर नजर रखें? ऑल द टाइम। आप शादी में हैं, सालगिरह पे हैं, घर में हैं, गम की हालत में हैं, दुख में हैं, परेशानियों में से गुजर रहे हैं, आपका ध्यान खुदा की तरफ है। आप इतना प्यार करें खुदा से। इसने यीशु की तरफ देखना शुरू कर दिया और पुकारना शुरू किया, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, जब भी प्रॉब्लम,
परेशानी आप फेस करें, घुटने टेक लें और खुदा को पुकारना शुरू करें, वो आपकी मदद के लिए उतरेगा। मैंने बड़ा नोट किया इस बात को, खुशी में और गम में हम खुदा को नहीं पुकारते, और यही दो जगह ऐसी हैं जिन पे हमारी टेम्पटेशन होती है, हम आजमाए जाते हैं। कभी कभार कुछ लोग मुझे कहते हैं ये बैग आप छोड़ दिया अगले शादी ब्याह पे, ये आप क्यों रखते हो? उनका इसमें क्योंकि मेरा खुदा मेरे दिल में है, लेकिन इसमें खुदा का कलाम होने की वजह से मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। आपका ध्यान फोकस जब यीशु पर होगा तो दुख में और खुशी में दोनों में आप शांत पाओगे। देखिए, दुख में अगर खुदा को नहीं पुकारेंगे दुख बढ़ जाएगा, खुशी में नहीं पुकारेंगे आने वाले वक्त में खुशी नहीं रहेगी। लेकिन अगर यीशु आपकी ज़िंदगी में है तो दुख हो, गम हो, परेशानी हो, मौत हो, आहो ना हो, आप हर टाइम खुश रहेंगे। हालेलुया। इसको मैंने आजमाया है। ये यीशु की कमी है और किसी चीज़ की कमी नहीं, जस्ट खुदावंद की कमी है। ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। इसका फेथ था, ये एक ईमानदार शख्स रासवास था, वेट कर रहा था खुदा का। ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। लोगों ने कहा चुप कर जा, खामोश जा। बाइबल कहती है वो और चिल्लाया और चिल्लाए खुदा की हज़ूरी में। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ हौली हौली आवाज में दुआ करते हैं, डरते हैं लोग उससे, ये दाएं वाले क्या कहेंगे, बाएं वाले क्या कहेंगे, मेरी दुआ सुनकर क्या कहेंगे। मैं आपसे कहता हूँ, इनकरेज करता हूँ, क्योंकि आपके दिल की आवाज़ भी खुदा सुन सकता है, लेकिन आपके ईमान की भी खुदा को जरूरत है। आपका चीखना, आपका पुकारना इस बात का इजहार होगा कि आप ईमानदार शख्स हैं, आप खुदा पर ट्रस्ट करने वाले लोग हैं। आपके दाएं बाएं लोग भी इस बात को जानेंगे आप ईमानदार लोग हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज में बाइबल ऊंची आवाज में पढ़े, दुआ ऊंची आवाज में करें। अगर आप ऐसा करेंगे खुदा उतरेगा आपकी मदद के लिए। इसने और पुकारा, बाइबल कहती है बड़ी भीड़ में से भी यीशु ने इसकी आवाज सुनी। इसने हंगामे में भी यीशु ने उसके ईमान की आवाज सुनी। हजारों लोगों में, करोड़ों लोगों में, अरबों लोगों में भी वो सिर्फ ईमानदार की आवाज को सुन सकता है, और किसी खुदा को सुनाने वाली आवाज सिर्फ ईमान की आवाज है। आप जितना मर्जी भागें, दौड़ें, करें, कराएं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके ईमान की आवाज वो सुन सकता है और आपको बरकत दे सकता है। चंद दिन पहले एक फैमिली में एक भाई कहते हैं, यार मेरे भाई को कोई शिफा दे दे तो खुदा के नाम को इजलाल मिलेगा ना। मेरे दिल में खुदा की आवाज़ आई, इन्होंने अपनी ज़िंदगी नहीं बदलनी इस मौजूज़े के बाद भी, इसलिए ये मौजूज़ा मैं नहीं कर सकता। इनका ईमान मुझ पर नहीं है, इनका ध्यान मुझ पर नहीं है, इनका ध्यान मौजूज़े पर है, शिफा पर है, मादी चीज़ों पर है। आपको कभी कुछ नहीं खुदा से मिल सकता अगर आपका ध्यान खुदा की तरफ फोकस जब तक नहीं करेगा। या और भी चिल्लाया, बाइबल कहती है इतनी भीड़ में यीशु से लुट गया और कहा ये कौन है जो मुझे पुकार रहा है, जाओ उसको लेकर। इतनी भीड़ में सिर्फ अंधे की आवाज को सुना यीशु ने और उसको बुलाया अपने पास। और बाइबल में लिखा है वो अपना कपड़ा फेंक कर यीशु के पास गया। अभी मैं इस पे कलाम शेयर करूंगा इस वर्ष में। जब वो यीशु के पास गया, यीशु ने से पूछा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? क्या यीशु नहीं जानता था इसकी आंखें थी, ये देख नहीं पा रहा? इसको पता था मेरे खुदा को, मेरे यीशु को, यीशु खुदा है और मरते दम तक मैं इस बात का इकरार करूंगा मेरा खुदावंद और खुदा है। वो आपके दिल की हालत को, ज़हनी सोच को, आपकी बीमारी को, हर चीज़ को, हालात को जानता है। लेकिन फिर भी यीशु से क्यों पूछ रहे हैं? यहाँ मेरे खुदा ने मेरे दिल में एक बात डाली कि अपने मर्ज एक एक करके यीशु को बताएं। ये आपका ईमान है, ये आपका फेथ है कि मेरा खुदा मुझे शिफा दे सकता है। किसी डॉक्टर के पास आप जाते हो, क्या कहते हैं? जी मुझे पेन हो रही है इस जगह पे, मेरे सर में दर्द है, मुझे बुखार है, मुझे ये टेंशन है, वगैरह वगैरह। आप एक एक चीज़ डॉक्टर को बताते हैं, फिर उसका इलाज होता है।
मेरे खुदा डॉक्टर को भी सब कुछ बताया, अपने घुटने ठीक कर, किसी और से शेयर ना करें, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। इस वजह से भी हम बीमारियों से दवाई नहीं पा रहे, इस वजह से भी हमारे हालात ठीक नहीं हो रहे। हम सैकड़ों लोगों को बताते हैं अपने मर्ज और खुदावंद के पास नहीं आते। बहनों में ये बहुत ज़्यादा मसला है, क्योंकि वेरी सॉरी, मैं बहनों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं फैमिलीज में जब हम जाते हैं कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो वो अपने मर्ज सबको बताते हैं। सबसे पहले अपने माँ बाप को, फिर अपने बहनों भाइयों को, फिर अपने दोस्तों को, फिर अपने जानने वालों को, फिर उनको भी शेयर करते हैं जिनसे उनको तवक्को होती है कि इनसे मुझे थोड़ी सपोर्ट मिलेगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये करना छोड़ दें और अपने खुदावंद की तरफ ध्यान दें और सब कुछ उसको शेयर करना शुरू करें, सब कुछ, अगर उससे बरकत पाए। ज़बूर में लिखा हुआ है, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। किसके सामने? लोगों के सामने, बहनों भाइयों के सामने, माँ बाप के सामने ना, खुदावंद के सामने। जब से मैंने निजात पाई, मैंने अपने तमाम मसाइल को अपने खुदा के साथ शेयर किया। मैं बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में से गुजरा। अभी मैं अपनी गवाही भी शेयर करूंगा इस कलाम के दौरान। अपने सारे मसले एक एक करके रोज खुदावंद को शेयर करें, वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। वो तैयार है, वो सुनना चाह रहा है। आप कुछ कहिए उससे और क्लियर बताएं, एक एक मर्ज बताएं। मेरे बच्चे ठीक नहीं है, मेरा बिजनेस ठीक नहीं है, मेरा घर ठीक नहीं है, मेरी टेंशन है, मेरे गम है, ये है, वो है, सब कुछ। वो आपकी मदद के लिए तैयार, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। टू बी वेरी सॉरी, ये ईमान का हिस्सा है कि आप किसी से शेयर नहीं करते, सिर्फ खुदा से शेयर करते। फिर वो सुनेगा और जवाब देगा। ये सुनेगा, क्या चाहता है तुम मैं तेरे लिए करूं? खुदा यही कि मैं देखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने उसकी आंखें खोल दी, ये जान नहीं था, उसकी आंखें खोल दी और उसे शिफा पाई और वो देखने लगा, वो देखने लगा। यीशु ने एक बड़ा मुआजिज़ा किया, लेकिन इससे भी बड़ा मुआजिज़ा पता क्या था? बाइबल में लिखा है, यह था बर्तिमाई यीशु के पीछे चलने लगा। यह सबसे बड़ा मुआजिज़ा है। मैंने भी जब शिफा पाई, मैंने अपना आप यीशु को दे दिया। खुदा ना बिजनेस, ना जॉब, ना कोई और चीज़, सिर्फ तेरी खिदमत। मुझे शिफा दी खुदा, आपको भी देगा। यीशु मसीह ने पतरस की सांस को शिफा दी, तब थी उसको, और वो शिफा पा गई। उसके बाद क्या हुआ? लिखा है, और लिखा हुआ है कि वो उनकी खिदमत करने लगी। हजारों बदलों से गिरफ्तार शख्स आज़ाद हुआ तो बाइबल मुकद्दस में कहने लगा, खुदा मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें खुदा से कुछ नहीं मिलता। हम मुआजिज़ा पाने के बाद अपनी पुरानी लाइफ में जाना चाह रहे हैं, वही कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन यीशु अपना मुआजिज़ा इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि आप उसके फॉलोअर्स बन जाए, उसके गवाह बन जाए। आमीन। आइए जरा 50 वर्ष पढ़ेंगे। मरकज़ के इंजील 10 बार उसकी 50 आयत। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। वो अपना कपड़ा फेंक कर, अब गौर से सुनिएगा। कपड़ा फेंकने के 2 मायने खुदा ने मुझे समझा। नंबर 1, जरा गौर करें इस बात पे कि उसने कपड़ा फेंक दिया। इट मीन्स कि आज यीशु से मुलाकात के बाद मुझे इस कपड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ईमान पर चलना। क्या बोला मैंने? ईमान पर चलना। ये पहला असूल है खुदा की बात में दाखिल होने का, यीशु के पास आने का। द फर्स्ट रूल, ईमान पर चलना। मेरा रासबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरे दिल उससे खुश नहीं होगा। मेरा रासबाज बंदा ईमान से। हालेलुया। कितने प्यार से ये कपड़ा लाता होगा, बिछाता होगा, फिर कितनी मोहब्बत से इसको फोल्ड करता होगा, फिर घर ले जाता होगा कि अगले दिन फिर मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी।
और रोज उसका ये काम था। लेकिन आज यीशु को मिलने के बाद उसको इस कपड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के बाद मुझे इस कपड़े की जरूरत नहीं है, मेरी हर जरूरत मेरा यीशु पूरी करेगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग खुदा की बादशाही में जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये पहला असूल है खुदा की बादशाही में जाने का। इब्राहिम से खुदा ने कहा, पैदाइश 12वें बाब में ये वाक्य है, इब्राहिम से खुदा ने कहा अपने घर, अपने वतन और अपने नातेदारों को छोड़। क्या करने के लिए? ईमान पर चलने के लिए। कहाँ जाना है कोई पता नहीं, मंजिल क्या है कोई पता नहीं, एंड कहाँ होगा कोई पता नहीं, रास्ता कौन सा है कोई पता नहीं। एक दिन खुदा ने मुझे कहा, बेटा जॉब छोड़ दो अपनी। मैंने कहा खुदा ये नहीं हो सकता, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ बाप और ये सबको, ये कैसे चलेगा सारा सिलसिला, मैं नहीं कर सकता, सॉरी। कभी कभार हम खुदा को समझा रहे होते है ना, कहते हैं खुदा नहीं, तुझे शायद समझ नहीं, मेरी बात सुन। खुदा ने मुझे क्लियर बताया कि छोड़ दो, मैं तेरा साथ दूंगा, लेकिन मैंने नहीं माना। एक दफा फिर मुझे कॉल आई, आवाज आई, बेटा जॉब छोड़ दो। मैंने कहा खुदा ये नहीं हो सकता, कैसे चलेगा, लोग मुझे मजाक करेंगे, और अगर तू चाहता है खिदमत, तो खिदमत में लोग मुझे कहेंगे ये लालची खाली, ये पैसे के लिए इसने जॉब छोड़ दी, बिजनेस छोड़ दी। खुदा नहीं हो सकता, सॉरी। थर्ड टाइम फिर खुदा ने मुझे कॉल दी, 3 दफा। मैंने कहा खुदा जैसे तेरी मर्जी। मैंने रेजिग्नेशन लेटर लिखा और प्रिंसिपल के सामने रख दिया। प्रिंसिपल साहब आज के बाद मैं जॉब नहीं करूँगा, ये आप नहीं छोड़ सकते, हमारे पास और कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, आपको ये करना होगा। और मैं फिर खुदा की आवाज़ को पसीने पूछते डालकर उस जॉब में दोबारा से लग गया। एक दिन क्या हुआ, मैं किसी कॉलेज में एडमिशन करवाया, मैंने LGT कॉलेज में MD करने के लिए दाखिला हो गया, इंटरव्यू हो गया, सब कुछ। 2 दिन क्लास हुई, दूसरे दिन की क्लास में यहाँ एक दर्द शुरू हो गया इस जगह, इतना शदीद बर्दाश्त से बाहर। और मैंने बाइक स्टार्ट की और अपनी बाइक पे उसी दर्द में सफ़र शुरू कर दिया। कोई 50-60 किलोमीटर का सफ़र था और मैं इतनी पेन में सफ़र शुरू किया। कैंपस के पास है, ठोकर के थोड़ा सा पीछे, ठोकर न्याज बैंक, और वहाँ शदीद पेन की वजह से मैंने कहा शायद कुछ भूख की वजह से है, मैंने कुछ खाया। 2 केले मेरे पास से वो मैंने खाया, शदीद दर्द और शदीद। मैंने खुदा से एक प्रेयर की, खुदा मुझे बस घर पहुँचा दे। और मैंने किक लगाई और उसी पेन में मैंने जल्द से जल्द कहीं ब्रेक, पेन में घर पहुँच गया। गेट के सामने एक बाइक खड़ी की और इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाइक को मैं अंदर करूँ। अंदर जाके गिर गया। सब लोग परेशान हो गए, कुछ टीके लगा रहा है, कोई डॉक्टर आया, ये वो, और फ़ौरन शालीमार ले जाया गया, शालीमार हॉस्पिटल में। और वहाँ डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया कि आपके पेट के अंदर कुछ गड़बड़ है, समझ नहीं आ रही, तो 1.5-2 लाख रुपये लगेगा, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, आप क्या करें। बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया कि आप गंगाराम हॉस्पिटल चले गए। गंगाराम गए, वहाँ डॉक्टर्स ने देखा, उनको भी समझ नहीं आ रही थी मसला क्या है। उन्होंने एक बहुत सीनियर प्रोफेसर साहब को बुलाया और उन्होंने कहा कि इसकी लेप्रोटमी होगी। लेप्रोटमी मतलब पेट खोल जाएगा, खोलने के बाद पता चलेगा अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो मुझे नहीं पता कितने घंटे का ये ऑपरेशन था, लेकिन ऑपरेशन से पहले मैंने प्रेयर की, खुदा से कहा, खुदावंद अगर मैं ज़िंदा ना रहा तो मैं अबदी बादशाह में तेरी वर्शिप करने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं अपनी सारी ज़िंदगी तेरे नाम लगाता हूँ। हालेलुया। ऑपरेशन
इतना सीवियर था कि 500 550 शुगर लेवल बताया जा रहा था। इस हाई शुगर में ऑपरेशन करना भी खतरनाक। अब मसला भी पता नहीं था क्या है। जब पेट खोला गया और अंदर पता चला कि अपेंडिक्स फट चुकी है और अंतड़ियाँ फट चुकी है अंदर से। और खुदा का शुक्र है, खुदा ने मुझे जिंदगी दी। कभी सोचा है हम इतनी प्रॉब्लम्स में क्यों जा रहे हैं? खुदा आपको आवाज़ देता है, बेटा ये करो, हम नहीं कर रहे। हमारे पास ईमान नहीं है उसका, हम फेथफुल नहीं है। खुदा आपको कुछ छोड़ने के लिए कह रहा, नहीं छोड़ पा रहे। एक दिन खुदा मेरे पास आया, बेटा देख, तू 2-3 महीने हॉस्पिटल में रहा है, तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी नहीं? खुदा सब चीज़ें तूने मुहैया की, दवाइयों के लिए पैसे, लोगों को भेजा, खुदा ने मेरी मदद करी। मैं तेरे साथ हूँ, आप जॉब नहीं करनी तुझे। हालेलुया। और इसका मतलब ये नहीं कि जो जॉब कर रहे हैं मैं इनको मना कर रहा हूँ। मेरे लिए ये आवाज़ थी, ये मेरे लिए थी। जो खुदा आपको आवाज़ देता है उसको लब्बैक बोलना ज़रूरी है। आमीन। ईमान पर चलना ही रासबाजी है। अगर आप चाहते हैं कि रासबाज हो तो फिर बहुत सारी चीज़ें, बल्कि सब कुछ, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब तक कोई सब कुछ तर्क ना कर दे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। सब कुछ, ये नहीं कि 2-4 चीज़ें, सब कुछ। इस ऑपरेशन के बाद खुदा ने फिर मेरे साथ कलाम किया, ये अपना घर छोड़ दे। मैं खुदा मैं कहाँ जाऊँगा? मैंने पादी साहब भी मेरे साथ थे, इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। हम घर ढूंढ रहे थे भाई, ये मकान छोड़ देना, इस मकान से कुछ नहीं चाहिए, भाई कब्जा कर ले, अपा हमें समझ दे, कोई मसला नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें खुदा की मर्जी पूरी करनी। आज ईसो की वजह से भी लड़ाई होती है, एक मरले से, आधे मरले से लड़ाइयाँ, झगड़े, कत्ल वगैरह। लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सब चीज़ें खत्म होने वाली है, उस पर ट्रस्ट करिए। आप एक मरला छोड़ेंगे वो 2 देगा। ईमान रखिए, ईमान पर चलना शुरू करिए। हालेलुया। जब मैंने वो घर छोड़ा तो एक दिन क्या हुआ कि खुदा ने फिर मेरे साथ कलाम किया, बेटा तू उसी घर में रह। मैं कहा खुदा लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, वो कहेंगे जी एक दफ़ा मखसूस कर दिया जगह को, दोबारा फिर कब्जा कर लिया। तो खुदा ने कहा नहीं बेटा, मैं ये चेक करना चाह रहा था कि क्या तू मेरे लिए घर छोड़ सकता है, चूँकि अब तेरी उस इलाके में ज़रूरत है, इसलिए तुझे वहीं रहना। वो मकान में दोबारा हमने फर्नीचर सेट किया और खुदा ने एक बहुत बड़ा हॉल हमें दिया ऊपर, जहाँ पे हम वर्शिप करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, चर्च हॉल दिया। हालेलुया। एक चीज़ छोड़ी, खुदा ने डबल ट्रिपल करके 4 गुना वापस किया। आप यीशु के पास आ ही नहीं सकते अगर आप ईमान पर नहीं चलेंगे। खुदा की बादशाही लेना कोई आसान काम नहीं है, इसीलिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। यीशु मसीह ने पूरी बाइबल में सिर्फ लूत की बीवी का जिक्र किया कि उसको याद रखो, लूत की बीवी को याद रखो। वो क्या थी? डामाडोल ईमान की मालिक। वो अपने घर से, अपनी चीज़ों से, मादियत से, और वहाँ पे जो लिंक्स बनाए थे उनसे, कंटैक्ट से, राबतों से, उन जराए से मोहब्बत करते थे। सुने गौर से, ये खुदा की आवाज़ है। खुदा की हमारा पहला मकसद खुदा की बादशाही को लेना है, शिफा लेना नहीं है। ज़हन में रखिए, सबसे पहला मकसद खुदा की बादशाही। चर्च में भी आप सिर्फ हीलिंग के लिए नहीं आते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये मकसद लेकर आते हैं तो आपकी निजात नामुकम्मल है। आप हीलिंग के लिए नहीं आए, यहाँ पे आए खुदा की बादशाही की तैयारी के लिए। हीलिंग खुद ही मिलेगी आपको, वो खुद ही खुदा देगा, वो फिक्रमंद होगा आपके लिए। सबसे पहले आसमान की बादशाही और आसपास की तलाश करो, दुनिया की सब चीजें मिल जाएंगी। ये दुनिया की चीज़ है, हीलिंग। बाइबल में जितने भी मोइसे यीशु ने किए, मतलब मैं लाजर की बात करने लगा हूँ। लाजर जिंदा हुआ 4 दिन का लाजर, उसके बाद क्या हुआ? वो जिंदा रहा हमेशा? नहीं, दोबारा मर गया। मकसद सिर्फ
शिफा देना या मौत से जिंदा करना ज़मीन पर नहीं था मेरे खुदा का। निजात का काम मुकम्मल करके खुदा की बादशाही की तैयारी का मकसद था मेरे यीशु। तो मैं आपसे भी कहूँगा, जब भी चर्च में खुदावंद मुझे बादशाही के लिए तैयार कर, मुझे खुदा की बादशाही में दाखिल होना है, और उसके लिए आपको सब कुछ तर्क करना पड़ेगा। हालेलुया। मेरी बात गौर से समझिए। अगर हम सब कुछ तर्क कर दें तो फिर क्या होगा? फिर यीशु होगा। फिर कौन होगा? वो आपकी हर जरूरत वक्त पर पूरी कर रहा होगा। ज़कई ने किया ऐसे, उसने अपना सबसे बड़ा जरिया, जिसके बारे में वो सोच रहा था कि आने वाले वक्त में मैं इसके जरिए एक बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, वो सब जरिया उसने बाहर निकाला, अपनी तिजोरी को खाली कर दिया उसने। और क्या किया उसने? आधा माल गरीबों को और आधा किसी का नाक लिया, उसको चाल बना, टोटली खाली कर दिया उसने अपने आप को। क्यों खाली किया उसने? क्योंकि उसको पता चल गया कि आज मेरा यीशु मुझे मिल गया है, जो मेरी सब जरूरतें पूरी करना चाहता है। मेरे अजीजों, जब तक आप इस तरह के ईमान से नहीं जिएंगे, आप ईमानदार और रासबाज नहीं है। बहनों भाइयों, गौर से सुनो, हम बहुत बड़े धोखे में हैं। हम लड़ रहे हैं चीज़ों के लिए, हम छीन रहे हैं लोगों से चीज़ों को, लेकिन ये ठीक नहीं है। आमीन, हालेलुया। रासबाज बने, ईमान पर चलने वाला ही रासबाज है। और ईमान पर चलने का मतलब मैंने आपको बताया, वो सब कुछ तर्क करना जो खुदा से डिमांड करता है, छोड़ दो उसको। इब्राहिम की मिसाल में दे रहा था, खुदा ने कहा, इब्राहिम अपना घर, अपना वतन, अपने नातेदार छोड़। नातेदारों को छोड़ने का मकसद ये नहीं था कि आप उनसे मेल मिलाप बंद कर दें। अब इसका मतलब मैं बताता हूँ, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उन पर ट्रस्ट करना छोड़ दो, उन पर भरोसा करना छोड़ दो, उनको अपनी जिंदगी का जरिया बनाना छोड़ दो। टोटली खुदा पर ट्रस्ट करो। हालेलुया। मतलब मैं अपने बहनों भाइयों अजीजों से मिलता हूँ, ये नहीं कि मैं छोड़ के चला जाऊँ। मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर भरोसा रखता है, बशर को बाजू जानता है। हालेलुया। खुदावंद पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। छोड़ने के लिए नहीं कहा, ट्रस्ट करना छोड़ना है, उन पर ट्रस्ट करना, उनको जरिया बनाना छोड़ना है। हालेलुया। एक दिन हम हॉस्पिटल में थे, मैं मेरी सोनी, जब डिलीवरी का मसला, तो कुछ लोग कहते हैं आपकी कोई वाकफियत है? मैंने कहा हाँ मेरी वाकफियत है, वो यीशु हमारी मदद करेगा, हमारा जरिया बस वही है। मैं किसी भी जगह पे जाता हूँ, मैं अपने खुदा से कहता हूँ, खुदा तूने मामला डील करना। आज बड़े लोग फख्र करते हैं, मेरी जी फलां MP से वाकफियत है, MNA से वाकफियत है। क्या आपकी यीशु से वाकफियत है? अगर है तो बस काफ़ी है, जस्ट जीसस। और आप यकीन करें कि मैं जब इस तरह की बातें नहीं करता तो खुदा किसी ना किसी तरह से मेरी मदद कर रहा होता है, खुदा मेरा जरिया बन रहा होता है, वो खुद लोगों को मेरे सामने लेकर आता है। आमीन। ईमान पर चलना ही रासबाजी है, और यही इस कपड़ा फेंकने से हम सीख रहे हैं। आज मैं ईमान पर चलूँगा, मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं, मुझे इस कपड़े की ज़रूरत नहीं, और आज के बाद मैं सिर्फ अपने यीशु पर ट्रस्ट करूंगा जिसके पास मैं जा रहा हूं। और आज के बाद मेरा ईमान है ना सिर्फ शिफा, मुझे निजात मिलने वाली है। इसने कपड़ा फेंक दिया। और आप देख सकते हैं इसी मौजू पर, ईमान पर चलने के मौजू पर बेशुमार वाक़यात आपको नजर आएंगे। मरियम ने अपने आधा से पेश कीमत इतर यीशु के कदमों में डाली। क्यों? ईमान की वजह से। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, यीशु की जरूरत है। हमें बहुत सारे वाक्य। अब दूसरा मतलब जो इसका है, मेरे पास 5-6 मिनट है बस। लिखा है कि वह अपना कपड़ा फेंक कर, जो मैं कभी कभार देखता हूँ कि कुछ लोग अपनी ओल्ड नेचर को नहीं छोड़ते, पुरानी फितरत को। कभी किसी से कहना जी आपको बार बार गुस्सा, बस जी होते कोई गुनाह नहीं है, बस बार बार गुस्सा नहीं आता, ये नहीं जाना मुझसे। बहुत सारी ओल्ड नेचर की बातों को हम साथ लेकर चल रहे हैं, और ये गुनाह है।
इससे कभी आप खुदा को नहीं मिल सकते। हमें जेलसी हमसे नहीं जाती, झगड़े हमसे नहीं छूट रहे, गुस्सा हमारी जिंदगी से नहीं जाता। हर रोज हम लोगों की अदालत करने में बैठे हुए घर के अंदर शिकायत करते हैं, बुड़बड़ाते हैं, झगड़ते हैं, ये चीजें हमसे नहीं जाती। इसको फेंकना होगा इस शख्स की तरह, खत्म। आज सिर्फ यीशु, उसका कलाम, पाकीज़गी, हम्बलनेस, अच्छा किरदार, बार बार गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को मैं चीर डालूंगा। और जाते जाते एक मशवरा मैं दे दूं आपको, जरूर इस पर अमल करिएगा। अगर आप चाहते हैं आपकी ओल्ड नेचर आपके सामने से हट जाए और आप उस पर गालिब रहें, तो कम से कम रोज रूह में 1 घंटा खुदा के साथ गुजारें। बहुत खतरनाक है अगर आप दुआ नहीं करते तो। मैंने देखा ये चर्च है ना, वर्शिप करने वाला चर्च है, प्रेयरफुल चर्च है, और बड़ा इसको कम से कम 1 घंटा पर्सनल 1 घंटा खुदा के साथ गुजारें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ओल्ड नेचर, कभी कभार आप कहते हैं जी गुस्सा सा आ जाता है जी, एब्जी हो जाती है जी, किसी के खिलाफ बात मुँह से निकल आती है, कोई बुरी बात निकल आती है, कुछ बुरा ख्याल आ जाता है, ये बहुत सारी चीज़ें अगर आप इस पर गालिब नहीं आएंगे, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है ये छोटी छोटी लुमड़ियाँ हैं जो हमारे पाकिस्तान को बर्बाद कर रही हैं और हमारी रूहानी ज़िंदगी को ख़त्म कर देंगी। हमें कैंसर एक बहुत खतरनाक किस्म का मर्ज है। इसकी 3 स्टेजेस बताई गई है। नंबर 1 पर इसका इलाज है, नंबर 2 पर इसका इलाज है, नंबर 3 पर जब ये पहुंच जाए इसका कोई इलाज नहीं है। और ये शुरू होती है जस्ट एक छोटे से जर्सुमे से, बिल्कुल एक छोटे से दाव से शुरू होती है ये कैंसर। अगर वो एक गुनाह जो आप जानते हैं, मुझे नहीं पता, आपको पता है, वो एक गुनाह आपने ना निकाला तो मैं वशगाफ लफ्ज़ों में कहता हूं आप खुदा की बादशाह में जाने से महरूम हो चुके हैं। एक गुनाह। हमें किसी ने मुझसे पूछा कि हमारा जो कलाम है और हमारा मजहब सच्चा कैसे है, तो मैं आपको भी बताना चाहूँगा ये इसलिए सच्चा है क्योंकि ये मुकम्मल पाक होने की बात करता है, मुकम्मल पाकीज़गी की बात करता है। लोगों ने ना गुनाह को एक जरिया बना लिया, कोई बात नहीं, हो जाता है। एक जगह पे लिखा है ना, उसका सहारा लेते रहते हैं लोग जी, जो जिस नेकी का मैं इरादा करता हूँ मुझसे नहीं बन पड़ती, जिस बंदी का मैं इरादा नहीं करता हूँ मुझसे हो जाती। इसका सहारा लेकर लोग गुनाह कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो वर्स लिखी गई है ये इसलिए लिखी गई है ताकि हम इस बात को जानें कि ईमान के भी लेवल्स हैं। आपके बच्चा है छोटा सा, वो गलतियाँ कर सकता है, लेकिन जब आप जवान हो चुके हो, आप मैच्योर हो चुके हो, और मैं बताना चाहता हूँ आपको खुदा मैच्योर लोगों को लेने के लिए आ रहा है ज़मीन पर, मैच्योर लोगों। आप जिस बंदी का इरादा नहीं करते वो आपसे क्यों हो रही है? एक मैच्योर शख्स, एक बालिग शख्स, रिक्वेस्ट करता हूँ आज उस ओल्ड नेचर को छोड़ दें, छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज एंट्रेंस नामुमकिन है खुदा की बादशाह में। एक दाग एफिसियों के खत में 5वें बाब में लिखा हुआ 25-26 आयत में, उसने कलाम से हमें गुस्ल दिया ताकि हम बेदाग हो जाए, एक धब्बा भी न रहे, एक धब्बा भी नहीं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अपनी ओल्ड नेचर पर खाली पाए, ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, इतनी खतरनाक है। मैंने एक वाकया सुना, इसके बाद आप दुआ करते हैं। एक वाकया सुना, एक भाई ने कार खरीदी तो बड़े अरसा से उसको कहा जा रहा था गुस्से पर काबू पाओ, गुस्से पर काबू पाओ, लेकिन वो पा नहीं रहा था। एक दिन उसने कार खरीदी और उसका बच्चा आया और उस कार के ऊपर छोटे छोटे दाग लगाने लगा। उस बाप को बड़ा गुस्सा आया, उसने उस बच्चे को अपने गुस्से में मारना शुरू कर दिया और उसको इस बात का इल्म नहीं हुआ कि उसके हाथ में रेंच है और वो रेंच से अपने बच्चे के हाथ को मार रहा था। उस बच्चे की उंगलियां टूट गई, हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हुआ, उंगलियां काट दी गई।
उंगलियां कट गई। जब वो बच्चा होश में आया तो उसने पूछा, पापा ये मेरी उंगलियां वापस कब आएंगी? तो बाप के पास उसका कोई जवाब नहीं था। हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। बाप ने रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं क्या कर बैठा, फिर गुस्सा आने लगा। अब वो अपने आप ही गुस्सा कर दिया। गुस्सा गुनाह है, याद रखिए। इसको यीशु के खून से धोना पड़ेगा, यीशु के पास लाना पड़ेगा इसको। खुदा इसको खत्म कर, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। खानदान बर्बाद हो रही है इस गुस्से की वजह से, सेपरेशन हो रही है गुस्से की वजह से। खुदा मेरा इलाज कर। ये बंदा यीशु के पास नहीं आया, इसने अपने आप को मारना शुरू कर दिया, अपने आप को मारना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया और कार को तोड़ना शुरू कर दिया उसने। इसकी वजह से मेरे बच्चे का ये हाल है। कभी बड़ा कहते हैं ना, हमारा गुस्सा राइट पर है, गुस्सा राइट पर नहीं होता। गुस्सा कभी आपको अच्छा फैसला करने के लिए तैयार नहीं करेगा। याद रखिए, अच्छे फैसले पुरस्कून हालत में होते हैं, खामोश रहकर होते हैं, गुस्से में नहीं होते। इसने अपने आप को मारा, कार तोड़ी। कार को तोड़ते तोड़ते जब वो उस दाग की तरफ आया जिस पर कुछ बच्चा लिख रहा था, तो वहाँ लिखा हुआ था, पापा आई लव यू। अपने गुस्से की हालत में वो बच्चे के जज्बात नहीं समझ सका। किस कदर उस बच्चे ने अपने बाप से मोहब्बत का इजहार किया। उसको नहीं पता था कि बाप के नजर में मुझसे ज्यादा इस कार की कीमत है। ये मादी चीजें हमें अंधा कर रही है, समझ नहीं लग रही रिश्ते क्या है, निभाना कैसे है, चलना कैसे है। पापा आई लव यू, मैं तुझसे प्यार करता हूं, और अपने आप को फांसी दे। गुस्सा इतने से स्टार्ट होता है, लेकिन वो आपको मौत तक नहीं देता। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। इसके अलावा जितने भी गुनाह हैं, अगर आप एक एक करके उनको देखना शुरू करें और अगर आप उनको नहीं निकालेंगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। हमें अपनी पुरानी नेचर को फेंक दिया। अच्छे खुदावन मेरी नेचर नहीं कर, मुझे नया मखलूक बना, मुझे नया बना। खुदा की बात चाहिए मेरी। कल एक बहन मुझे कह रही थी, मैं ना खुदा दे को जाके एक शिकवा करना है कि मेरे भरा ने मेरे नाल दिल की गल क्यों नहीं शेयर की थी। तो मैंने उससे कहा, आसमान पे शिकवे नहीं है। हालेलुया, शिकवे बस इतनी तुसी कर सकते हो। तो अगर आप ये सोच लेकर मैं आसमान पे जाके शिकवे भी करांगा, लड़ाइयाँ भी होंगी, नो। और उसके लिए यहाँ पे तैयार हो, अपनी ओल्ड नेचर को यहीं छोड़ना होगा। गालिब आए हर रोज से और यीशु के खून से और दुआया मजमा से। आइए सब अपने आंखें बंद करें। मैं चाहूंगा कि हम सब खड़े हो जाए अपनी जगह पे। हालेलुया, थैंक गॉड। जो कुछ आपने सीखा है उसके मुताबिक खुदा से बात करें प्लीज। हालेलुया, सब आंखें बंद हों और ज़बानें खुल जाएं। अपने खुदा से जो आपके सामने आपकी सुन रहा है उससे बात करें। अगर आपकी ओल्ड नेचर आपको नहीं छोड़ पा रही थी, आज खुदा से मदद मांगना शुरू, वो मदद करेगा। हालेलुया, सब ज़बानें खुल जाएंगी उस मसीह के नाम से। हालेलुया, रब्बा संथा रब्बी गोज़ा। हालेलुया, हालेलुया। दो चीज़ें, ईमान पर चलना शुरू करें, बादशाही को लेने के लिए सब छोड़ दें जो खुदा कह रहे हैं। नंबर 2, अपनी ओल्ड नेचर को छोड़े इस शख्स की तरह, यीशु को फॉलो करने के लिए, यीशु के पीछे चले। यीशु जैसे पाक, यीशु जैसे हलीम, यीशु जैसे प्यार करने वाले, यीशु जैसा मोहब्बत से भरे हुए, अपने दुश्मनों से प्यार करने वाले, सताने वालों के लिए दुआ करने वाले। हालेलुया, अपने नेचर को खुदा जैसा बनाने के लिए आइए पुकारे खुदा के पाक रूह को, कहे खुदा मुझे बना। जीसस ने रब्बा सत्तोरे बीबी से इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। कोई है जो कहता है उसके लिए दुआ कीजिए, कोई बहन भाई जो चाह रहा है कि उसके लिए दुआ की जाए, वो छोड़ना चाहता है सब कुछ और अपनी ओल्ड नेचर पर भी वो फिक्रमंद होकर इसको छोड़ना चाहता है, अपना हाथ दिखाए प्लीज। हम सारे खाती मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, ये बहुत खतरनाक है, मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैं बताना चाहता हूँ। खुदा की बातचीत से महरूम हो जाओगे आप लोग, जो बहुत ही करीब है। हालेलुया, हालेलुया।
अब जितनों ने अपना हाथ दिखाया यीशु से बात करें, अपने दिल पर हाथ रखिए और अपने यीशु से बात करें। वो आपका सब कुछ सल्यूशन, आपका हल है, आपकी प्रॉब्लम्स का, आपकी ओल्ड नेचर पर गाली बाने के लिए कुदरत और कुव्वत देने वाला। हालेलुया। सिद्धि बाजार बब्बौरी सिद्धि। हालेलुया। घबराइए नहीं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऊंची आवाज में दुआ करें। जिस तरह शख्स पुकार रहा था यीशु को, हे इब्ने दाऊद मुझ पर रहम, हे खुदावंद मुझ पर रहम। और जब तक ये चीज हमारे अंदर नहीं आएगी, गौर से सुनिए, आप खुदा से ब्लेस नहीं हो सकते। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बनी इस्राएल 400 साल की गुलामी के बाद जब चीखे चिल्लाए और उनका रोना खुदा ने सुना, और बाइबल कहती है खुदा आसमान से नीचे उतरा और बोला मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। मत घबराए, दाएं बाएं आगे पीछे आपके कॉल सुन रहा है, खुदा की आवाज, खुदा को आवाज दे प्लीज। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रेजेंस ऑफ गॉड है यहाँ पे, मेरा खुदा मूव कर रहा है यहाँ पे आपको छूने के लिए, आपको नया बनाने के लिए, धोने के लिए। चिल्लाया, खुदा ने आवाज दी, मैंने 15 साल उम्र बढ़ा, चंद लम्हों की दुआ ने उसको 15 साल दिए। हालेलुया। अगर आप हर रोज खुदा के हुजूर में गुजारो तो आपको अपनी जिंदगी ही नहीं बल्कि जमीन पर की ब्लेसिंग्स भी खुद मिलेगी। हालेलुया हालेलुया। रब सत्तो आप बोल रहे हैं, आपने आंसुओं को निकाले खुदा के हुजूर, निकाले भी आंसुओं को। ये आंसू ही आपकी दुआ का जवाब है। हालेलुया। अपने प्रॉब्लम शेयर करें, खुदा मुझे माफ कर। मैं लोगों से शेयर करता रहा, लोगों से शेयर करती रही, बहन भाइयों बेटे बेटियों बुजुर्गों इधर उधर सब बातें मैंने शेयर की। माफी देना मेरे खुदा, आज के बाद मैं तेरे साथ अपना दिल खोलता हूँ। मुझ पर I leave everything behind. Hallelujah. I want to follow you, Lord. I want to follow you. Jesus. आसमानी बाप, हम सारे खाली मिलकर इन बच्चों के लिए, बेटे बेटियों बहनों भाइयों के लिए जिन्होंने अपना हाथ तुझे दिखाया, सबके लिए आसमानी बरकत मांगते हैं, रूहानी बरकत मांगते हैं, रूह कुदस की कुव्वत मांगते हैं, मस्सा मांगते हैं, यीशु के खून की कुदरत क्लेम करते हैं और यीशु नाम की कुदरत से मिन्नत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। ओल्ड नेचर डेड हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और ये इस शख्स की तरह मुकम्मल खुदा पर ईमान रखने वाले शख्स को मैं मिन्नत करता हूँ, आज के बाद इनकी जिंदगी का हर मोड़ यीशु नाम से बदल जाए। ये हर लम्हा ईमान रखना शुरू करें, एक एक स्टेप ईमान पर चले यीशु के नाम से, क्योंकि तो उन्हीं से खुश है मेरे खुदावंद जो ईमान पर चलते हैं। थैंक गॉड। इस जमात को बहुत ब्लेस कर मेरे खुदावंद। और दुआ है जिन्होंने अपने हाथ दिखाए इनकी जिंदगी में जो इनकी डिमांड है यीशु नाम से पूरा कर। और आज जब ये चर्च अपने घरों को जाता है तो ये चर्च यहीं पे ही हलीम नजर ना आए, बल्कि अपने घरों में, मुआशरे में, हर जगह खुदा यीशु के कलाम पर अमल करता हुआ नजर आएगा। मैं मिन्नत करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज की फेलोशिप से तुझे ऑनर मिले, आज के कलाम से तुझे ऑनर मिले। शुक्र करते सब कुछ मांगते और पाते यीशु के नाम से। मैं चाहूंगा जोरदार ताली पाने के लिए।